हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने फेस स्पेस पढ़ा था। फेस स्पेस में क्या, फेस स्पेस पहले तो हमने दो के लिए पढ़ा था, एक स्टैटिक सिस्टम के लिए, एक डायनामिक सिस्टम के लिए। स्टैटिक सिस्टम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स है उनकी लोकेशंस हम पोजीशन कोऑर्डिनेट से शो कर सकते हैं, लेकिन जब डायनामिक सिस्टम की बात होती है तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशंस में होते हैं। मोशन में होते हैं, हर एक पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी होगी। जब उनके पास अपनी वेलोसिटी होगी तो हर एक पार्टिकल क्या रिक्वायर करेगा? मोमेंटम। ठीक है, तो वहाँ पर जो हम पार्टिकल्स की लोकेशन को शो करेंगे वो सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट से शो नहीं कर सकते, वो वहाँ पर हम वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स या फिर मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर, यानी कि देखो स्टैटिक सिस्टम में हम 3 डायमेंशन से शो कर सकते हैं उनकी लोकेशंस को, एक्स वाई जेड। ठीक है, जो अब हम डायनामिक सिस्टम की बात करेंगे तो हमें 6 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? एक्स वाई जेड, तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए वी एक्स वी वाई वी जेड, उनके वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो कल हमने एक तो इनके बारे में बात की, एक हमने बात की कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कौन से पोस्टुलेट्स हैं, किन पोस्टुलेट्स को ध्यान में रख के हम आगे ये जो टॉपिक्स हैं उनको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमें उन्हीं जो अजम्पशंस हमने ली थी या जो पोस्टुलेट्स हमने किए थे, उन्हीं पोस्टुलेट्स को ध्यान में रख के हमें जो ये टॉपिक है वो करना है, जो कि है डिडक्शन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम मान के चलेंगे, मैंने पहले बताया यहाँ पे क्या है, हम आइडियल, फिजिक्स में है ना, हम आइडियल गैस से रिलेटेड ही बात करते हैं। हमारे पास 2 टाइप की गैसेज है, एक रियल एक आइडियल। ठीक है, क्या फ़र्क होता है रियल और आइडियल में? रियल जो होता है ना, उनके पार्टिकल्स के बीच में एक वेंडरवॉल फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन जब आइडियल जो गैस होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो नेग्लिजिबल फोर्स होता है, वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो जो रियल गैसेज है उनके बिहेवियर को हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में। हमें यहाँ पर फिजिक्स में क्या स्टडी करना होता है? आइडियल गैसेज। ठीक है, तो वही हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि अपने पास जो गैसीय सिस्टम है वो कैसा है? आइडियल। ठीक है, तो कंसीडर एन आइडियल गैस, consider an ideal gas ऑफ ए क्यूबिकल वेसल। जो वेसल लेंगे ना जिसमें हम ये सारे पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे वो क्यूबिकल वेसल है। ऑफ क्यूबिकल वेसल ऑफ वॉल्यूम v, ऑफ वॉल्यूम v, और उसकी वॉल्यूम क्या है? v। Let T be the absolute temperature, T be the absolute temperature। ठीक है, according to Maxwell theory, according to Maxwell theory, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, हम ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दोनों ने मिलके किया था, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी। जो न हम कल हमने क्या पढ़ा था? हर एक जो फेस स्पेस था उसको हमने इक्वल साइज्ड सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो मान लिया जो हमने सेल बनाई थी वो क्या होगी? हमारे पास Ni सेल थी। ठीक है, हर Ni सेल के पास Ei अपनी अलग एनर्जी थी। ठीक है, हमने ये लेके चले थे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और जो भी ये एनर्जी हर एक पार्टिकल की वो क्या है? कांस्टेंट है। और जो ये पार्टिकल है वो किसको फॉलो करते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को। तो अब क्या है अपना द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ molecules in the ith cell having energy EI, ठीक है, is given by, कैसे दी गई है वो? Ni is equal to में a e की पावर नेगेटिव ऑफ बीटा EI। ठीक है, यहाँ पर जो ये वेयर A एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, ये बीटा पैरामीटर हमने फाइंड आउट किया था ना। बीटा पैरामीटर क्या था अपना? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर कॉन्स्टेंट्स।
और बीटा क्या था, बीटा इज गिवन बाय 1 में KT। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपना, सॉरी बीटा इज इक्वल टू 1 में KT, के अपना क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने बताया कि क्यूबिकल वेसल है, मान लिया ये अपने पास x y z 3 डायमेंशन है। यहाँ पे एक पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है, ये वो पार्टिकल है, उसका मोशन जो हम कंसीडर करेंगे वो एक क्यूबिकल वेसल में कंसीडर करेंगे 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ठीक है। तो ये जो पार्टिकल इधर मूव करेगा वो वेलोसिटी हो जाएगी अपनी Vx, Vy और Vz, ये इसका मोशन हो जाएगा। तो अब ये अपने पास है Vx, Vy और Vz, और ये V वेलोसिटी से यहाँ पे मूव किया। तो अब हमने ये स्मॉल सा एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो ये जो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके कुछ इंटरवल में लाई करेंगे, मतलब जैसे पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो x एंड x प्लस dx कोऑर्डिनेट में, y एंड y प्लस dx कोऑर्डिनेट में, z एंड z प्लस dx, यहाँ पे dy और dz लेना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में लाई करेंगे। सिमिलरली फॉर वेलोसिटी के लिए, फॉर वेलोसिटी के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फॉर वेलोसिटी जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके Vx टू Vx प्लस dVx, Vy टू Vy प्लस dVy, Vz टू Vz प्लस dVz। ठीक है, ये कंप्लीट अपना ये हो जाएंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये अपना है, ये है वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स और ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स प्लस वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई, फेज स्पेस, फेज स्पेस। ठीक है, 3 डायमेंशन ये, 3 डायमेंशन ये, यहाँ पे कौन सी होगी, 6 डायमेंशन से हम इनको वो डिफाइन कराएंगे। तो अब क्या है अपने पास, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द एनर्जी EI, जो भी मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी है EI, तो वो हम कैसे शो कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेके आए हैं NI इज इक्वल टू में AE की पावर बीटा EI, NI इज इक्वल टू A बीटा EI। ठीक है, ये लेके आए हैं। अब ये हमारे किस ये 6 डायमेंशन से इनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, NI dx dy dz dvx dvy dvz इज इक्वल टू A e की पावर नेगेटिव ऑफ बीटा EI dx dy dz dvx dvy और dvz। ठीक है, जो EI एनर्जी है ना वो 1 मॉलिक्यूल की है, जो EI हमने ये एनर्जी ली है वो एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है, ये एनर्जी कब आती है, जब पार्टिकल मोशन में आता है और मास हर एक पार्टिकल का है, तो कौन सी है, उसके मोशन के कारण कौन सी एनर्जी उसमें एक्सर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये EI क्या है अपनी, EI इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट्स की आएगी, तो ये क्या हो जाएगी 1/2 m vx² vy² प्लस vz²। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अब कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी ये, NI
dx dy dz dvx dvy dvz इज इक्वल टू a e पावर माइनस बीटा ई आई क्या है हाफ, या फिर m/2 लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर इंटू में डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब देखो ये हमने एक स्मॉल से पार्टिकल के लिए कंसीडर किया है, तो अब हमें कंप्लीट फेस स्पेस के लिए निकालना है, तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इक्वेशन 2 ओवर द वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस। तो जो अपने पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या आ जाएंगे, वी गेट द टोटल number of molecules of gas n is equal to में 1 2 6 डायमेंशन है ना अपने पास। a e raised to power negative of beta m/2 vx square vy square plus vz square into में dx dy dz dvx dvy dvz। तो अब जो अपने पास ये है dx dy dz, ये कंप्लीट वॉल्यूम नहीं है वेसल की। ठीक है, तो ये हमें देगा v, जो कि क्या है वेसल की वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा देयरफॉर n इज इक्वल टू a, यहाँ पे आ गया dx dy dz, इसका इंटीग्रेशन में किसके इक्वल, v के इक्वल लिख सकती हूँ। क्या बच गया, इंटीग्रेशन e, 3 इंटीग्रेशन बच गए ना, इंटीग्रेशन e माइनस बीटा m/2 वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर इंटू में ये तो अपने पास v के इक्वल आ गया, क्या बच गया डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड। ठीक है, इतनी वैल्यू बच गई। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकती हूँ, कैसे, अपने पास है n इज इक्वल टू a v इंटीग्रेशन e माइनस m बीटा है ना, बीटा m/2 वी एक्स स्क्वेयर इंटू में डी वी एक्स प्लस इंटू अपने पास हो जाएगा e माइनस बीटा m/2 वी वाई स्क्वेयर इंटू डी वी वाई इंटू में इंटीग्रेशन e माइनस बीटा m/2 वी जेड स्क्वेयर डी वी जेड। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने कल आपको कुछ इंटीग्रल्स याद कराए थे, उनकी वैल्यू, अब वो इंटीग्रल्स की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। इन लिमिट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कल क्या लिख किया था हमने, जैसे अपने पास है इनकी जो लिमिट्स होगी ना, वो लिमिट्स हमारी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस बीटा m/2 वी एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये हो जाएगा अपने पास 2। देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, हमने जो पढ़ा था वो 0 से इन्फिनिटी में पढ़ा था, तो 0 से इन्फिनिटी में लाने के लिए मल्टीपल आगे हम 2 मल्टीपल लिखते हैं, ई रेस टू पावर माइनस बीटा m/2 वी एक्स स्क्वेयर डी वी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमने कल याद किया था, क्या था,
1/2 पाई अंडर द रूट पाई बी स्क्वायर अब की बार यहाँ पे क्या है बीटा m/2, ये वैल्यू किसकी है b की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रल 2 × 1/2, ठीक है। ये क्या था पाई बाई बी, पाई और b यहाँ पे क्या है बीटा और m/2, ये हो जाएगा बीटा m/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटी e की पावर -बीटा m/2 vx² dx इज इक्वल टू किसके आ गया, ये आ गया अपने पास, ये तो कैंसिल आउट, पाई 2 पाई हो जाएगा ना, 2 पाई बीटा m, ठीक है। अब इसी को हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ कर सकते हैं। देखो इसी को मैं इस इक्वेशन में यूज़ कर सकती हूँ ना, तो क्या हो जाएगा अब सिमिलरली क्या होगा -∞ टू +∞ e की पावर -बीटा m/2 vy² dy इज इक्वल टू कितने क्या आ जाएगा अंडर द रूट 2 पाई बीटा m, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू क्या है मैं उसमें पुट कर दूँ अपने पास, पुट ये सिमिलरली फॉर z के लिए भी लिख सकते हैं ना, यही पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी गेट अब ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा अब में n इज इक्वल टू a v 2 पाई बाई बी एम रेस टू पावर 3/2, ठीक है। 1/2 1 हो गया और एक प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। तो अब अपने पास है a/v, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की वैल्यू, हमारे पास a क्या था, a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करते हुए n/v इंटू में 2 पाई बीटा m रेस टू पावर 3/2, ठीक है। और बीटा मैंने बताया ही था 1/kt के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ तो a इज इक्वल टू n/v क्या हो जाएगा अपने पास m, हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक करके है ना, ये अपना n/v यहाँ पे हमें a की वैल्यू, तो ये चेंज नहीं हो जाएगा, ये ऊपर बीटा m नहीं हो जाएगा, बीटा m और नीचे 2 पाई आएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करनी है, m तो एज इट इज़, 2 पाई एज इट इज़, बीटा की वैल्यू 1/kt, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा kt और रेस टू पावर 3/2, ठीक है। अब अपने पास है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 लिख देती हूँ। अब अपने पास ये कांस्टेंट थे, देखो ये इक्वेशन थी अपनी n इज इक्वल टू ए वी, ये पूरी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी इसमें a और बीटा, अब हमें दोनों वैल्यू पता चल चुकी है दोनों कांस्टेंट की, तो क्या अब इसमें मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या बन के आएगी मेरे पास इक्वेशन वैल्यू पुट करने के बाद, यहाँ पे लिखते हैं ni इज इक्वल टू ni क्या था dx dy dz dvx dvy dvz इज इक्वल टू, यहाँ पे a की जगह n/v m 2 पाई kt रेस टू पावर 3/2 e की पावर क्या हो जाएगी e रेस टू पावर बीटा की जगह kt माइनस m/2kt vx² प्लस vy² प्लस vz² इंटू में
डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखो अपनी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब देखो अपने पास जो ये वेलोसिटी कंपोनेंट है वो किस में लाई कर रहे थे, वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स में, वी वाई टू वी वाई प्लस डी वी वाई में, सिमिलरली फॉर जेड। ठीक है, जो इरेस्पेक्टिव है अपने कुछ किसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के। तो ये वाला जो इक्वेशन 5 है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एन आई डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इज इक्वल टू एन बाई वी एम 2 पाई के टी रेस टू पावर 3/2 e रेस टू पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, और यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स डी एक्स डी वाई डी जेड। अब इनकी जगह तो क्या आ जाएगा, v। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो इनकी जगह v आ गया, पहले से ही यहाँ पे v है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इनको, ये आ जाएगा मेरे पास एन आई डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड एन बाई वी है, n बाई वी है और एक v यहाँ पे है, v से v कैंसिल आउट, तो सिर्फ n बच जाएगा। तो क्या बचेगा, n इंटू में m 2 पाई के टी रेस टू पावर 3/2 e रेस टू पावर माइनस m वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर, ठीक है, बाई 2 टी इंटू में डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ठीक है, ये जो है ये वेलोसिटी में टर्म्स है, ये भी वेलोसिटी में टर्म्स है। तो ये जो रिलेशन है, मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 बोल दूं, तो जो इक्वेशन 6 है ना, ये गिव्स Maxwell's velocity distribution law of molecules of gas। ठीक है, अब हमें इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है एन आई डी एक्स इज इक्वल टू में एन एम 2 पाई के टी रेस टू पावर 3/2 ई रेस टू पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी वी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एम क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर, ये भी अपना इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वी वाई स्क्वेयर बाय 2 डी वी वाई इंटू में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एम वी जेड स्क्वेयर बाई 2 डी वी जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब एन एम बाई 2 पाई के टी रेस टू पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर 2 टी
अगर मैं इस पे इंटीग्रेशन ना अप्लाई करूँ तो ये मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, इनकी मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ठीक है। डी वी एक्स, तो इनकी क्या बन जाएगी वैल्यू, इनटू में 2 पाई के टी बाय एम रेस टू पावर 1/2 इंटू में 2 पाई के टी बाय एम रेस टू पावर 1/2। तो अब क्या आ जाएगा, एन आई डी वी एक्स के रिस्पेक्ट में करना था ना, तो अब अपने पास है एन एम 2 पाई के टी 1/2 ई रेस टू पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर 2 के टी इंटू में डी वी एक्स। अब ये एक प्रोबेबिलिटी देगा हमें, जो हमारी अगेन किस रेंज में है, वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स, सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड। तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन आई डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड डिवाइडेड बाय एन। ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके m डिवाइडेड बाय 2 पाई के टी रेस टू पावर 3/2 इंटू में ई रेस टू पावर माइनस एम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए, तीनों के लिए लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के टी इंटू में डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। अब अपने पास ये जो इक्वेशंस है ना, ये प्रोबेबिलिटी दे रही है एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में, वो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को सिर्फ एक्स कंपोनेंट में प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स इंटू डी वी एक्स में मेरे को निकालनी है, तो m डिवाइडेड बाय 2 पाई के टी रेस टू पावर 1/2 ई रेस टू पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 के टी डी वी एक्स, ठीक है। सिमिलरली फॉर मैं पी वी वाई डी वाई के लिए भी लिख सकती हूँ, पी वी जेड डी जेड के लिए भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा एक थोड़ा लेंथी सा ये डेरिवेशन था, तो ये आपको देखना है करके बार बार, ठीक है। एक बार समझ में ना आए तो इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, समझ में आ जाए, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है, ठीक है। कल हम एक और डेरिवेशन करेंगे जिसे हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलेंगे, ठीक है। उसमें हम स्पीड लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी हमने v ली है, वहाँ पे स्पीड हो जाएगी c लेके चलेंगे, ठीक है। तो वो कल करेंगे, और इतना आज की क्लास में आपको करना है। ओके, थैंक यू।